कि जहाँ मॉस्क बन रहा है उसके बाहर ये लोग पोर्क बना रहे हैं। आपको पता है कि इस्लाम में पोर्क जो है वो बैन है प्रॉपर। एगो में ही क्लब्स वगैरह में इंडियन और पाकिस्तान जो है वो उनके लोग अलाउड नहीं है। इतने सारे मास्क खरीदे, अपने सारे कोई नए कपड़े नहीं लाए, सारे पुराने कपड़े घिसे पिटे, जैसे लोग पहनते हैं ना कुछ गंदा काम करना। 3 माइनर लड़कियां 13 साल की अपने घर से सिर्फ 14,000 लेके साउथ कोरिया सियोल जाने के लिए निकली। 3 माइनर लड़कियां अपनी झूठी किडनैपिंग की स्टोरी बनाई सिर्फ पैसा जमा करने के लिए साउथ कोरिया पहुंची। इंडिया में पहले कभी नहीं हुआ था। तमिलनाडु की 3 छोटी लड़कियां माइनर घर से भाग गई सिर्फ बीटीएस का कॉन्सर्ट देखने के लिए। साउथ कोरिया जाने की कोशिश में पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर लिया, लेकिन सोचो एक कॉन्सर्ट के लिए अपनी जान दांव पे लगाना। ये 3 माइनर लड़कियां 13 साल की अपने घर से सिर्फ 14,000 लेके साउथ कोरिया सियोल जाने के लिए निकली थी ताकि बीटीएस स्टार से मिल सके। उन्होंने स्मार्टफोन मैप से रास्ता निकाला और सोचा विशाखापट्टनम से शिप पकड़ लेगी। बिना पासवर्ड के ट्रेन से चेन्नई तक पहुंच गई और एक होटल में रुकी। पैसे कम पड़ गए और प्लान फेल होता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। वापसी में पड़ी रेलवे जंक्शन पर जब खाना लेने उतरती है तो उनकी ट्रेन छूट जाती है। तो वो लड़कियां कुछ घबराए हुई दिखती है तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी को बताया। जब काउंसलिंग में पता चला कि वो बीटीएस की क्रेजी फैन थी, उन जैसे कपड़े और जूते तक पहने हुए थे। बाद में लड़कियों को उनके पेरेंट के पास कारूर डिस्ट्रिक्ट में सेफ वापस भेज दिया गया और उनके पेरेंट को समझाया गया कि बच्चों पर स्मार्टफोन पर उसे कंट्रोल देना चाहिए। और महाराष्ट्र में 3 माइनर लड़कियां अपनी झूठी किडनैपिंग की स्टोरी बनाई सिर्फ पैसा जमा करने के लिए साउथ कोरिया पहुंचने के लिए। ये सिर्फ एक फैंडम नहीं रहा, ये एक फितना बन गया है जो बच्चा उनके माँ बाप के बीच एक दीवार खड़ी कर रहा है। अब इंडिया में बीटीएस के कपड़े लॉन्च हो रहे हैं और सिर्फ कपड़े देखने के लिए 1500 रुपए की टिकट की प्राइस है। 6 साल की बच्ची कहती है मुझे ब्लैक पिंक जैसा बनना है, हेयर कलर पर्पल, लिपस्टिक पिंक वगैरह वगैरह। स्कूल की पोएम भूल जाती है पर के पॉप के डांस स्टेप याद रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन ने बचपन छीन लिया है। अब प्यार और अटेंशन वी और लुक पे बेस होने लगे। ये सब नफरत नहीं लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं? साउथ कोरियन इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? भाई ने इतने सारे मास्क खरीदे, अपने सारे कोई नए कपड़े नहीं लाए, सारे पुराने कपड़े घिसे पिटे, जैसे लोग पहनते हैं ना कुछ गंदा काम करना हो। तो भाई सारे गंदे कपड़े लाया और मास्क लेके आया। क्यों कह रहा, दिखाया इसने भी प्रूफ के साथ कि अगर गूगल पे सिर्फ इंदो लिखोगे, हमारे इनके कोरिया में इंडिया को इंदो बोलते हैं, तो भाई इतनी गंदी इमेज आती है, धूल ही उड़ रही है। तो सोच रहा था, कह रहा है मैंने इंडिया का नाम सुनते मेरे दिमाग में आ रहा था ब्राउन ब्राउन सा, सिर्फ धूल उड़ रखी है। आई थिंक That's many, या really many. सी। तो भाई ये जो फोटोज देख रहे हो ना जिसमें धूल उड़ रही है और इतना पोल्यूशन, आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो इसको लगता था इंडिया ये है। सो यू ब्रिंग टू मैनी मास्क, हाँ मास्क। Really, I'm ready. I'm Yeah. ready to fight. ये लड़कियां कहते हैं हमें बियर्ड वाले लड़के पसंद नहीं, हमें बीटीएस जैसा चाहिए। सुन लो इस्लाम के सद्दे वालों, अगर चेहरे पर दाढ़ी आ रही है तो ये कोई गलती नहीं, ये इज्जत की निशानी है। रसूल अल्लाह के चेहरे मुबारक पर भी दाढ़ी थी, इतना हसीन चेहरे पर भी मतलब दाढ़ी। और साउथ कोरिया में मुस्लिम लोगों का हाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपनी पहचान पर। निकाह में भी अपने बिगड़ दाढ़ी वाले मौलाना को बुला के निकाह पढ़ लेना। मुस्लिम मतलब हिंदू और मुस्लिम अलाउड नहीं है, उनको भगाया जाए ऐसा कुछ नारा वहाँ पे लग रहा है। तो मैं आपको पहले पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली में बात ये है कि आई थिंक 2019-20 की शायद बात है, वहाँ पे एक मस्जिद बन रहा है। तो मस्जिद जो बन रहा है उसको मतलब पहले से ही परमिशन मिल चुकी है, बट वो अब बन रहा है क्योंकि वहाँ पे जो क्योंगपुक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके अब वो पहले ज़मीन खरीदी है, वो वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं। बट लोगों को कह रहे हैं कि उनको पता नहीं था, जैसे वो मतलब वो शेप लेने लग गया कि मॉस्क का, तो उन्होंने कहा कि रेजिडेंट्स जो कह रहे हैं कि हमें मस्जिद नहीं चाहिए, वो इसीलिए। मैं रीज़न आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये इंटरव्यू में वो रीज़न बता रहे हैं कि ये रिलीजन का मैटर नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी बनेगा नया, तो मतलब चाहे चर्च हो, टेंपल हो, कुछ भी हो, तो वो हम यहाँ पे बनने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रैंडम पीपल रोज आएंगे। मतलब मैं आपको कोरियन हिंदी में ट्रांसलेट करी तो हमारे घर के पास में अगर ऐसे लोग आ रहे हैं उनकी शांति भंग हो जाएगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कोरियंस को लगता है कि अगर हमारे घर के आसपास मॉस्क बनेगा, हमारे मतलब रैंडम पीपल बहुत आएंगे, बहुत नॉइजी होगा, बहुत ज़्यादा। और ये लोग जो है कि यहाँ का जो एरिया है ना, कोरियंस मतलब जहाँ रहते हैं, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब घर के प्राइसेस बढ़ते हैं अगर वहाँ पे पास में शांति है।
इनको लग रहा है कि हमारे घर के प्राइसेस भी लो हो जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि मतलब वहाँ के पास में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रमजान में ये लोग इसी आस पड़ोस में ही ये लोग अपनी गैदरिंग करते हैं और उसी जगह पे मॉस्क बना रहे हैं। तो गैदरिंग में भी ये लोग इतना ज़्यादा मतलब शोर शराबा होता है, फिर भी हमने कभी इनको कंप्लेन नहीं किया क्योंकि फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, हम किसी को अपोज नहीं करना चाहते हैं। बट अगर यहाँ पे पूरा मॉस्क बन जाएगा तो और लोग आएंगे, तो दिस कैन कॉज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी। तो इनको ये डर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, मतलब कोरियंस का भी इतना है कि इन्होंने ना कंप्लेंट फाइल की थी कि हम यहाँ पे मॉस्क नहीं बनने देंगे। जो रिजल्ट आया लॉ सूट से कि यहाँ पे मॉस्क बनेगा, ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं रेजिडेंट्स यहाँ पे। तो इसीलिए जो रेजिडेंट्स अब ये मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका कोर्ट में तक चली नहीं की, अब यहाँ से अगर ऐसे कर रहे हैं ये लोग कि जहाँ मॉस्क बन रहा है उसके बाहर ये लोग पोर्क बना रहे हैं। आपको पता है कि इस्लाम में पोर्क जो है वो बैन है प्रॉपर। तो इसी वजह से दीगू में ये मुस्लिम को इतना ज्यादा वो करते हैं कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम इस्लामोफोबिया हो गया है। ऊपर से ये लोग यार यूएसए पॉलिसी बहुत ज्यादा मतलब मानते हैं। तो यूएसए में वो उसामा बिन लादेन, यस उसामा, यस, उसकी वजह से ये लोग भी ये समझते हैं कि सारे मुस्लिम जो वो टेररिस्ट होते हैं। आई थिंक इन्होंने नारे भी लगाते हैं, मैं आपको कोरियन को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। मतलब बहुत वियर्ड नारा है गाइस। तालिबान मतलब अपनी जगह का नाम लेके ये तालिबान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारा देश है? हमारे रेजिडेंट्स को थ्रेट मत करो। मुस्लिम जो है वो बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारते हैं। आप हमारे यहाँ से निकल जाओ, टेररिस्ट अभी के अभी निकल जाओ। इस्लाम एक इवल रिलीजन है जो लोगों को मारता है। ये रेजिडेंट का गुस्सा है। और पता नहीं क्या रेजिडेंट को, मतलब मैं ये मानती हूँ कि चलो उनके एरिया में मॉस्क बन रहा है अगर, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट वो बैठ के निपटा सकते हैं। उनके आगे पोर्क बनाना या इसीलिए तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, हर एक मुस्लिम के ये वो कर रहे हैं। और देगू में पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी उज्बेकिस्तान वगैरह बहुत ज्यादा। ये पाकिस्तानियों को ही पर्टिकुलर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बीच में एक आई थिंक कुछ धक्का मार दिया था, तो उसकी वजह से ये लोग को पाकिस्तानियों के अगेंस्ट कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो बना रहे हैं वो मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स है, जो इंटरव्यू वगैरह देते वो सारे पाकिस्तानी है। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर एक कंट्री से अब एक नफरत होने लग गई है। और दूसरा हिंदू इसीलिए आया क्योंकि मैंने एक जानने वाले लोगों से पूछा, 2-3 लोग हैं, आई थिंक 30s में है, अभी 30s के एंडिंग के एज में है। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ऐसे मतलब ये सारी स्टोरी एक्सप्लेन करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मतलब जवाब दिया, वेट मैंने लिखा है वो जवाब, मुझे भी इसको भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। प्रेयर करने के लिए क्या स्पेशल जगह पे जाना जरूरी है? स्पेशल जगह पे जाके ही बंदा प्रेयर कर सकता है। तू भी तो प्रेयर करती है, मतलब घर पे करती है। तो इस कन्वर्सेशन से इतना पता लग गया, उनको पता है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि ये मुस्लिम और हिंदू पीपल जो उनका प्रेयर करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। ऑफ कोर्स भगवान एक ही मानते हैं, बट इनका प्रेयर करने का तरीका अलग है, तो इनको ये नहीं पता है। सेम आई थिंक वो चल रहा है वो देगू वाले लोगों में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ देगू में ही है गाइस, ये मुस्लिम और ये हिंदू वाला, बाकी और कोई सिटीज में नहीं है, वो भी वो मॉस्क की वजह से। तो इतना पता लगे कि इनको डिफरेंस कुछ नहीं पता रिलीजन में, इनको बस अपना है, अभी अपनी पीस चाहिए, अपना कुछ चाहिए। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये सारा कुछ जो भी वहाँ पे चल रहा है ये सब है। देगू में ही क्लब्स वगैरह में इंडियन और पाकिस्तान जो है वो उनके लोग अलाउड नहीं है। बट जैसे मैंने आपको बहुत आई थिंक बहुत लोगों से ऐसा सुना भी होगा कि कुछ ऐसे क्लब सोल वाली साइड या कुछ अदर सिटीज में भी है जहाँ पे फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है। तो गाइज मेरे पास उसका भी आंसर है, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो वो बार में काम करती है, तो मैंने उससे पूछा था क्योंकि उसके मतलब फ्रेंड्स ऐसे कोरियंस भी हैं जो उस क्लब में काम करते, तो उसने मुझे ये आंसर ढूंढ के दिया। थैंक यू। यस, उसका नाम नहीं लूंगी, पर्शियन है। तो उसने ये कहा कि फॉरेनर्स जो होते हैं उनकी फैमिली नहीं होती बेसिकली यहाँ पे। तो जब वो तल्ली हो जाते हैं दारू पी के, उनको पता ही नहीं लगता कि कितना वो पी रहे हैं, तो उनको ले जाने वाला कोई नहीं होता, फोन करते रहते उनको ले जाने वाला कोई होता, इतने इनके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बने होते हैं। और उनको ड्राइवर भी एक्चुअली टैक्सी में बिठाना चाहता है, क्योंकि कन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं है। दारू पीने के बाद आपको क्या लगता है कि सब लोग कोरियंस बोलेंगे? जिनको आती भी है वो भी नहीं बोलते हैं, तो उन कन्वर्सेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए पब वगैरह में भी फॉरेनर्स कुछ ऐसे अलाउड नहीं है। और इंडियन और पाकिस्तानी वो देगू में वो अलग ही चल रहा है, देगू में उसका सिस्टम अलग है, जितना मुझे दिमाग में है, क्योंकि मैंने वहाँ लैंग्वेज की थी 1 साल में, जितना मेरे दिमाग में मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर है, जितना देगू वाले लोगों से मैंने बात की, जितने मैं भी जानती हूँ, तो उसका मैंने सारा आपको पूरा ऐसे किताब की तरह जितने मेरे दिमाग में था सब आपको बोल दिया है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, सच्ची बताऊँ, पता भी होगा तो मैं धीरे धीरे बताती रहूंगी। बट गाइस सीरियसली
ये हेट वर्ड आप यूज मत करो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। डिस्क्रिमिनेट लेकिन क्या आप जानते हो साउथ कोरिया जहाँ से के पॉप का कल्चर आया, वही देश आज कुरान की रोशन में जाग रहा है। दावत किंग एक मशहूर यूट्यूबर जिसने इस्लाम को समझ कर कहा मैं पीस और ट्रूथ से इस्लाम में आया हूँ, और आज 20 से ज्यादा डॉक्टर, साइंटिस्ट और कोरियन लोग ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ कोरिया में 51% लोग मजहब को मानते ही नहीं, 31% क्रिश्चियन है और 70% बुद्धिस्ट। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है, इस्लाम वहाँ भी धीरे धीरे रोशन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ लोग के पॉप के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग कुरान से नूर में अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। सोच के देखो, जहाँ से लोग इस्लाम में आ रहे हैं, हम वहीं के आइडल को अपना रहे हैं, आइडल बन रहे। वाह। फैन बनो पर ईमान के फैन बनो। अपनी पहचान, अपनी बचपना और अपने ईमान सबकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये पैगाम हर घर तक पहुंच जाए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।